तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश। और इसमें बात करेंगे हम लोग कि यार ग्रेटफुल के बारे में। ठीक है कि यार मतलब ये रिसेंटली नोटिस कर रहे हैं लाइफ में अपने कि यह चीज़ें हो रही हैं कि अगर हम अपने यार लाइफ में देखते हैं कि यार कुछ भी डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसे सैड इवेंट्स हो रहे हैं, तो उससे हम बहुत ज़्यादा अपने पे लेके बैठे रहते हैं। ठीक है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और जितनी सैडनेस है उस पर ध्यान जाता है हमारा। लेकिन हम ये नहीं करते कि यार जितनी भी छोटी छोटी जो हमारी जीत हो रही है लाइफ में, ठीक है, डेली आप कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हो, हम उससे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। हम भले जहाँ फेल हो रहे हैं उसको हम बहुत फोकस से समझ रहे हैं कि यार यहाँ फेल हो गए, या यहाँ पीछे गड़बड़ हो गई, ठीक है, या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं या जहाँ पे हम अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें हम जहाँ पे जीत रहे हैं, ठीक है, हम उससे भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अपने अपने आप को, अपने काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें किसी को ऐसा अगर वो रेजोनेट कर पा रहा है चीज़ से, कि रिसेंटली बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अगर आप फेल हो रहे हो, ठीक है, तो उसको लेके बैठ रहे हैं कि यार फेल हो गए, ठीक है, अच्छा नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, सब नेगेटिव जा रहा है रिजल्ट। और कहीं पर अगर छोटी जीत आ रही है, मैं जीत इन द सेंस कि यार आप डेली अगर कुछ काम एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप कुछ काम जो सोचे हो, टू डू लिस्ट बनाया था अपनी, वो आप एक के बाद एग्जीक्यूट किए जा रहे हो, तो वो आपके लिए विन है। और ना कि उसको ओवरऑल समझो कि यार एग्जीक्यूट करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया, आप ये सोचो कि यार उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो आपके लिए जीत है। मतलब भले छोटी चीज़ है, अल्टीमेट चीज़ नहीं है। जो आपका मान लो अब ड्रीम आपका है कुछ, ठीक है, आप उसको डिवाइड की गोल्स में, कि मान लो आपका ड्रीम कुछ है, 2 साल बाद मुझे यहाँ जाना है, या 2 साल मुझे इतना कमाना है, या 2 साल बाद मुझे ये बनना है। आप उसको 1 साल में ब्रेक किए, फिर उसको 1 साल को भी आप 6 महीने में ब्रेक किए, फिर उसको 3 महीने गोल बनाए, फिर उसको आप 1 हफ्ते गोल बनाया, फिर आपको 1 दिन का गोल बनाया। तो जब आप ब्रेक करते जा रहे हो, आप जो गोल्स में डिवाइड कर रहे हो ड्रीम को, क्योंकि वो एक कोट है यार कि ड्रीम विदाउट गोल्स आर जस्ट ए ड्रीम। ठीक है, तो अगर आप ड्रीम आपका है, उसको आप गोल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने, और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो डेली, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो उसके लिए, अपने आप को भी आप करो अप्रिशिएट ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आप वो चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपके लिए वो छोटी चीज़ है जो आप ड्रीम एक्वायर नहीं किया अभी तक, लेकिन आप गोल वो चीज़ें कर ली हो, गोल आप एक्वायर कर ली हो, जिससे आप इवेंचुअली उस चीज़ों पे जाओगे, तो इवेंचुअली आप ड्रीम की ओर पास आते जा रहे हो। और ग्रेटफुल रहना कि यार हमारा जो भी रिसोर्स है अभी, ठीक है, हम अभी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हैं, तो हमें यार उस चीज़ से अपने आप को कभी किसी से कम या किसी से पीछे नहीं सोचना है कि उसके पास रिसोर्स ज़्यादा था इसलिए उसने कर लिया, या उसके पास ये नॉलेज ज़्यादा थी इसलिए उसने कर लिया। हमारे पास क्या तरीका है या क्या मीडियम ऐसा है कि वो चीज़ हम सीख सकते हैं। मान लो पहले दिन गए टेबल टेनिस खेलने, ठीक है, आप देखें कि वहाँ पे आप बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बंदे खेल रहे हैं, आप पहले गेम खेले अगर बहुत बुरी तरह हार गए, ठीक है, आप बहुत बुरी तरह हार गए, आप सब हंस रहे हैं, ठीक है, सब आप पे वो कर रहे हैं, फिर आप उस चीज़ को या तो ऐसे रहो कि भाई बहुत बेइज्जती हो गई, ठीक है, यहाँ पे तो आएंगे नहीं, या कभी भी टेबल टेनिस छुएंगे नहीं अब, ठीक है, बहुत ट्रॉमाटाइज हो गए उस चीज़ से। और अगर आप वो चीज़ अगर लेके ऐसे रखोगे तो आप फिर टेबल टेनिस कभी उस साइड देखोगे भी नहीं। वहीं दूसरी साइड ये सोचोगे कि यार ये यहाँ पे इतने लोग हंसे हैं, कितने लोगों ने आपको कुछ बोला है, अब मेरा ये बनता है कि मैं इन लोगों को कैसे गलत प्रूव करूँ, या मैं इन लोगों को कैसे गलत साबित करूँ कि यार अब या तो हंसे थे मुझसे, या मुझे ऐसे लुक्स दिए थे, या मैं इतनी बुरी तरह हारा था। अब आप पे ये आता है कि आप उसका से ले कैसे रहो, उस डिफीट को, उस फेलियर को ले कैसे रहो। तो अगर आप उसमें फेल हुए तो आप उस चीज़ से सीखो, फिर आप प्रैक्टिस लो डेली उस चीज़ को, आप डेली उस पर ट्रेनिंग लो, आप उस पर क्लासेस लो, आप इम्प्रूव करोगे अपना गेम, फिर इवेंचुअली आप उस जो सबसे बेस्ट प्लेयर था टेबल टेनिस में, आप उसको बीट कर लोगे। फिर जो लोग हंस रहे थे, जो लोग आपको ताने मार रहे थे, जो ऐसे लुक्स दे रहे थे आपको, वो भी अपने चीज़ें बदल लेंगे आपको लेकर, ठीक है, फिर आपकी तारीफ करेंगे वो। तो ग्रेटफुल है मतलब ये है कि हमें जितनी रिसोर्स है आज के टाइम, हमें जितनी भी हम अब आज के टाइम कहीं पे भी हैं, ठीक है, अगर कैमरा नहीं है, फ़ोन आपके पास, ठीक है, आपके पास मतलब जो भी चीज़ें हैं, आप जितनी भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उसमें भी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत यार, एक तो इतना बना देते हैं, ओवर रेट से बना देते हैं ड्रीम को लेकर कि यार ड्रीम मतलब तो यार कुछ बहुत क्रेजी होगा, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये बोलते हैं कि अपनी औकात या ड्रीम रखनी चाहिए, ठीक है, ड्रीम इतनी बड़ी रखो कि वो तुम्हें डरा रखें, आपको सोने ना दें, आप उसमें हमेशा खोए रहो ड्रीम में कि ऐसा कैसे पाना है, ऐसा कैसे पाना है।
तो वो चीज़ें अच्छी बातें हैं, बिल्कुल वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उस ड्रीम को यार ऐसे रखो कि यार आपको वो लेवल पहुंचने के लिए जो रिसोर्सेज हैं अभी आपके पास, उसमें भी आप वो चीज़ें पा रहे हो। मतलब आपके पास जो रिसोर्स हैं अभी, ठीक है, अब जैसे मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है मान लो, ठीक है, तो अगर मैं वैसे देखूंगा कि यार यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भाई एक महंगा कैमरा लेते हैं, ठीक है, उनका सेटअप होता है प्रॉपर, उनकी एक लाइटिंग्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स होती हैं उनकी, तो जब वैसा आएगा तब मैं शुरू कर पाऊँगा। तो ये चीज़ होती है कि आप लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, ठीक है, आपके बेस्ट नहीं है आपके पास, लेकिन आप जो आपके पास है अभी उनसे आप चीज़ें शुरू करो और इवेंचुअली धीरे करते करते, ठीक है, धीरे करते करते, और वो सपना जितना ज़्यादा बड़ा है, ड्रीम जितना बड़ा है आपका, इवेंचुअली उतना कम या उतना धीरे धीरे वहाँ पहुँचोगे। और अगेन ये मतलब भूख पे रहता है, ठीक है, आप कितने हंग्री हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है, आप में कितनी भूख है, तो फिर मतलब बाकी चीज़ें मैनेज वो आप कर लो मैनेज, ठीक है। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं इसमें कि बैलेंस रखना, कि आप इंजॉय भी कर लो, ठीक है, आप काम भी कर लो, आप थोड़ा फ्रेंड लोग का टाइम स्पेंड कर लो। अब मैं इस चीज़ से पूरी तरह रिलेट नहीं कर पाता या पूरी तरह एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि ये बैलेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आपका ड्रीम पे फुल फोकस्ड है, आपका ड्रीम को लेकर बहुत आपका चीज़ें आप सोचे हुए हो ड्रीम को लेकर, किस कैसे पूरा करना है ड्रीम, आप कैसे स्ट्रक्चर बनाए हुए अपनी लाइफ को लेकर, तब यार वहाँ पे थोड़ा बैलेंस ही ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा। आप शायद फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये देखो कि अब ये कुछ साल की बात है, हम 2-3 साल दे रहे हो उसमें, तो उतना टाइम देना है, वो ड्रीम को वर्थ इट है। या तो आप अभी कर लो, ठीक है, आप इंजॉय कर लो लाइफ अपनी, कुछ गलत नहीं है उसमें, फिर आप बाकी के जो आपके 10 साल 20 साल हैं, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, दैट्स इट। स्ट्रगल इन सेंस कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस टाइम बहुत चीज़ें आ जाएंगी एक्स्ट्रा, अगर जॉब में चले गए आपकी, फिर उस टाइम फैमिली शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें रिस्क लेना फिर इतना इजी नहीं होगा जितना आज के टाइम में। और ये चीज़ मैं बहुत इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ कि अभी शायद जो कुछ फन टाइम है, ठीक है, या कुछ ऐसे इन्जॉय करने चीज़ें हैं वो मिस हो जाएंगी। लेकिन अगेन वही चीज़ है, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत आपका माइंडसेट, आपकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका अगर नॉर्मल देखो, नॉर्मल रहना में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज रहना बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट क्या होगा कि आप अगर अच्छा कर पा रहे हो, अगर हमारे अपना पोटेंशियल है, आपको पता है कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं मतलब बहुत ऊपर मैं स्केल कर सकता हूँ, तो अगर वहाँ पे आपका वैसा इमेज बन जाएगा अपने आप को लेकर, आपका वैसा माइंडसेट बन जाएगा कि यार मैं जहाँ बिलोंग कर रहा हूँ, ये सर्कल है मेरा, यहाँ पे मैं फिट नहीं आता हूँ। तो अगर आपका वैसा विजन बन गया, और यार वैसा विजन कैसे बनेगा, हम जब बारे में जब हम अपने बारे में सोचेंगे, जब हम अपने बारे में या थॉट लाएंगे, वैसे हम बुक्स पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अपने पोटेंशियल्स कैसे हैं, तब आपको समझ आया कि यार मैं एक्चुअल में मेरा क्या होना चाहिए और मैं अभी क्या लेके बैठा हूँ, जो सपना है, जो ड्रीम मैं सोच के बैठा हूँ कि ये पालूँ तो मैं सब अचीव करूँगा लाइफ में अपने, क्या पता उसके भी बहुत ऊपर आ कैपेबल हूँ। तो यार वो जो भूख है, वो हंगर है, वो कभी ये जाने मत दो, ठीक है। आप ड्रीम रखो अपना, बहुत अच्छा ड्रीम रखो, काफ़ी वही बोलते हैं कि ड्रीम ऐसा रखो कि आपको डरा के रखे हर टाइम, ठीक है। आपका ड्रीम जब तक आपको डरा नहीं रहा है तब तक वो एक्चुअली में वो ड्रीम या वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका अगर वैसा ड्रीम है तब आपको मतलब फिर वही होता है, आप ड्रीम ऐसा रखो अपना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके पीछे पागल हो जाओ, ठीक है। मतलब फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको अपने आप मैच करना सीख जाओगे। जब तक आपका गोल, आपका ड्रीम क्लियर है, तब आप उसको चीज़ें समझ जाओगे और अपने आप को अप्रिशिएट करो। मैं भी बोलूँगा अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि होता क्या है कि हम इतनी से हमारी यहाँ पे लाइफ चल रही, ठीक है, हमें हर्डल्स आ रहे हैं, हमारे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है चीज़ें, ठीक है, हम लेकिन डाउनफॉल देखेंगे अपना, ऐसा ह्यूमन नेचर है, हम अपना डाउनफॉल देखेंगे, हम नेगेटिविटी देखेंगे। हम वो पॉजिटिविटी या दिन में आप जो भी चीज़ें निकाल लो अपनी, आप अगर आज के टाइम आपका आज का दिन ख़त्म हुआ है, आप खुद सोचो कि आप कितनी चीज़ें हुई हैं जो आपका दिमाग जा रहा है कि यह नेगेटिव हुआ है या गलत हुआ है या ये बेकार हुआ आज के दिन। तो अगर पॉजिटिव में बहुत ही कम या बहुत ही, या तो जाएगा नहीं उस साइड कि ये चीज़ मैं अच्छी की आज। तो वो चीज़ें देखो कि यार क्या चीज़ें आप अच्छा भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सब बेकार करते जा रहे हो, आप अच्छा भी क्या कर रहे हो, आप सीख क्या रहे हो, और आप कुछ आप पैरामीटर दियो कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है इस एज तक, या इस टाइम तक अचीव करना है, इस महीने तक अचीव करना है, डेट तक अचीव करना है, तो उसको वैसे बाउंड रख के उस पर काम करो।
आप किसी चीज़ को अगर वैसे बाउंड रख रहे हो कि मुझे इस टाइम तक डेडलाइन दे रहे हो, उस चीज़ को गोल को दे रहे हो डेडलाइन किया ये इस डेट तक खत्म होना चाहिए, तो इवेंचुअली आप उसकी वजह से काम करने लग जाओगे और वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगी। तो ग्रेटफुल रहो अपने लाइफ में कि यार आप जो चीज़ें अभी आपके पास चीज़ें हैं वो सफिशेंट है आपको कहीं से भी कहीं ले जाने के लिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे हो, इस लेवल पे हो, अगर आपको यहाँ जाना है तो वो सफिशेंट है रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो किसी और के पास नहीं है, या तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप अभी आज के टाइम एक एक्सक्यूज़ दे के वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। रिसोर्सेज जो आपके पास है उसमें शुरू करो, भले आप तो डिफरेंस ये आएगा, धीरे शुरू करोगे, ठीक है। आप थोड़ा लेट पहुँचोगे वहाँ पे, बट इवेंचुअली पहुँचोगे। और अगर आपकी भूख ज़्यादा है, ठीक है, आपकी हंगर ज़्यादा है, तो आप इवेंचुअली वहाँ तक पहुँच जाओगे। और ये समझ पड़ेगा कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करना है, हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है, जो काम करना है। भले कोई नहीं कर रहा अप्रिशिएट आपको, भले सब आपके काम को डाउट कर रहे हैं, बट एट दी एंड आप हो, ठीक है, अकेले। अगर आप अकेले अपने काम पे लगे हुए हो, ठीक है, कोई आपको साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं दे रहा, आपको खुद को रखना पड़ेगा। अगर आप ही अपनी नेगेटिविटी को अपने अराउंड रखोगे तब आप फिर आप ही गलत होगे ना, मतलब आपके पास क्या बचा ना, लोग आपके साथ हैं, अब आप खुद का भी साथ छोड़ दे रहे हो। तो जितना पॉजिटिव हो जाए उतना आप अपने आप को रखो। आपका एनवायरनमेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, आप उसे पॉजिटिविटी ही निकालोगे, ठीक है। ट्राई करो जितना पॉजिटिव रहो। दिन में आपका दिन खत्म हुआ, ये जो आपका ऐसे निकलना होना चाहिए कि यार ठीक है, आज मैंने क्या अच्छा किया, या मैंने आज क्या चीज़ें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की जो मैं सोचा था, कर लिया, तो उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। ना कि तुम सोच रहे हो ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, या नेगेटिविटी हुई, या सैडनेस होगा, या ये काम नहीं हो पाया मुझसे, ठीक है, या मैं ये काम भी नहीं कर पाता। तो अगर आप कुछ काम किए हो तो उसको आप डेफिनेटली अपने पे रखो और अपने आप को मतलब प्रेस करो, उसके लिए अप्रिशिएट करो। दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय।